सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th देखने वाले हैं और क्लास 12th में जैसा कि आपको पता है फिजिक्स ही पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा चल रहा है वही चलेगा इस वीडियो में भी। और टॉपिक आज का हमारा होगा कुछ अच्छा सा विभव यानी पोटेंशियल और विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज हम लोग ये दोनों टॉपिक अच्छे से देखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो में तो अच्छे से नहीं, अच्छे से विभव को समझेंगे, उसको समझेंगे, उसका थ्योरी भी देखेंगे, साथ साथ न्यूमेरिकल भी देखेंगे और हम विभवांतर को भी देखेंगे और इसको प्रैक्टिकली भी समझने की कोशिश करेंगे, थ्योरी से भी समझने की कोशिश करेंगे और इस पर न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं। तो एक दोनों टॉपिक सिमिलर सा जैसा लगता है, इसलिए आज ये दोनों टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते रहिए इवोल्यूशन फिजिक्स और हम शुरू करने वाले हैं समझना। तो चलिए सबसे पहले विद्युतीय विभव पढ़ते हैं, ठीक है। तो विद्युतीय विभव, अब देखिए सबसे पहले इसको नाम का इंट्रोडक्शन हम लोग लेते हैं, क्योंकि अगर नाम हम लोग जान गए कि भैया ये नाम आखिर कहता क्या है तो हम इसका मतलब भी समझ जाएंगे अच्छे से। ऐसा नहीं है कि पूरा नाम ही जानने से टॉपिक क्लियर हो जाएगा, पर आपको हेल्प मिलेगी टॉपिक को अच्छे से समझने में। अब देखिए सबसे पहले विद्युतीय आता है, तो भैया विद्युत मतलब होता क्या है। आप लोग अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़े हैं, मैं जब पढ़ाऊँगा तो विद्युत, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा किसे कहते हैं बहुत अच्छे से बताऊँगा। वैसे आप लोग को 10th में भी हल्का पढ़ाया गया होगा कि भैया धारा कहते हैं किसको। तो भैया जो हमारी बिजली होती है उसी को हम लोग धारा कहते हैं, एज सिंपल एज दैट। उसी को हम लोग धारा कहते हैं, एसी धारा जिसको कहते हैं, विद्युतीय धारा। तो भैया बोले हैं कैसे, तो भैया आप लोग समझते हैं, धारा को आपको समझाने की जरूरत नहीं है, जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा समझाएंगे। फिलहाल अभी समझिए कि आवेशों के सख्त प्रभाव को हम लोग धारा कहते हैं। एसी करंट किसको कहते हैं, भैया एसी करंट में कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं कि भैया ये करंट मारती है, इसमें कुछ झटके लगते हैं, इसे दूर दूर तक ले जा सकता है, इस बहुत चीज़ें। तो धारा किसे कहेंगे, सिंपल से आप लोग समझ जाइए, हमारे बिजली को ही हम लोग धारा कहेंगे, बिजली को ही धारा कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को ही हम लोग क्या कहेंगे, धारा कहेंगे, ठीक है। हाँ, विद्युतीय कहेंगे, विद्युत कहेंगे। अब देखिए, अब विद्युतीय मतलब आप लोग समझ चुके हैं, 10th में पढ़े होंगे हल्का, 9th में भी है हल्का, 10th में अच्छे से है, 11th में हल्का है और 12th में तो बहुत ही अच्छा से इलेक्ट्रिक करंट, इसका अलग चैप्टर ही हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी, एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा, तो पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग इंट्रोडक्शन ले लिए हैं और क्लास 9th 11th 12th आप लोग 11th तक पढ़ते आ ही रहे होंगे। अब देखिए, तो हम चलते हैं आगे। अब विभव का मतलब क्या होता है, विभव का मतलब क्या होता है, अब विभव का मतलब होता क्या है, देखिए विभव इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए विभव, इसको समझने की हम लोग कैसे कोशिश करेंगे। देखिए आप लोग जानते हैं कि भैया बिजली कहाँ से आती है, शहर से आती है, ठीक है। हम लोग दूर दूर से बिजली लाते हैं। अब बिजली के बारे में ही बात हो रहा है क्योंकि विद्युतीय लगा हुआ है। विभव के पहले जस्ट क्या है, विद्युतीय है यानी विभव है, विद्युत है। अब विद्युत है यानी बिजली है, अब बिजली का ही बात यहाँ पर हो रहा है। तो हम बिजली से समझने की कोशिश करेंगे कि भैया हम एक अनंत बिंदु ले लिए कि भैया हमको बिजली कहाँ से लाना है पता नहीं है, ठीक है। एक बिजली कहाँ से लाना है पता नहीं है, वो हो सकता है दूसरे स्टेट से हो सकता है दूसरे सिटी से हो, ठीक है, दूर वाला बिंदु, इसको बोलते हैं अनंत बिंदु, ठीक है। हमको पता नहीं है, बाद में देखेंगे कि भैया लाना कहाँ से है, पहले कहाँ तक लाना है वो देखते हैं। अब यहाँ से लाना अनंत बिंदु से, ठीक है, अब यहाँ से लाना है। अब लाना कहाँ है, तो हमारे गांव में लाना है हमें, और नहीं तो भैया किसी एक जगह लाना है, एक पॉइंट पे लाना है। हाँ, मान लेते हैं हमारे विलेज में ही लाना है किसी एक बिंदु से। हाँ, तो कहाँ से आएंगे, अक्सर सिटी से आएंगे, ना तो दूसरे स्टेट से आएंगे। अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, अनंत बिंदु से भैया बहुत बड़ा बड़ा जो पॉल होते हैं उसे गाड़ते गाड़ते भैया विलेज तक ले आएंगे, ठीक है। अनंत बिंदु से क्या किए हम लोग, बिजली ले आए। कहाँ ले आए भैया, अपने गांव के पॉइंट पर, गांव के पॉइंट तक बिजली ले आए। आई मतलब धारा होता है, आई ले आए, ठीक है। धारा हम लोग ने अनंत बिंदु से लेके आ गया विलेज तक। अब विलेज तक हम लोग ने ले आया, तो विलेज में क्या डायरेक्ट ले आएंगे, नहीं, यहाँ से अनंत बिंदु से तो इलेक्ट्रिसिटी हाउस जिसको बोलते हैं, पावर ग्रिड जिसको बोलते हैं, वहाँ से तो हमने ले आया। अब वहाँ से हमने ले आया तो तार से लाया भैया, इसमें
11,000 वोल्ट, आप लोगों को पता ही होगा, कभी कभी 44,000 वोल्ट, तो इतने इतने वोल्ट रहते हैं। तो क्या इतने वोल्ट हम गांव में लाएंगे तो गांव का मतलब घर चल जाएगा, सारा घर क्या होगा, उड़ जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट पर कुछ लगाना होगा, कुछ ऐसा चीज़ लगा देंगे जिससे वोल्टेज क्या हो जाए, 11,000 से कुछ कम हो जाए। ठीक है, कुछ कम कितना, नॉर्मल वोल्टेज आप लोग को पता होगा 250 से 300 के आसपास चलता है, 350 भी रहेगा तो ठीक ठाक होता है, पर नॉर्मल वोल्टेज 250 के आसपास ही माना जाता है। तो इतना वोल्टेज हर घर में चल जाए, हमें ऐसा लाना होगा, क्योंकि इस पॉइंट से भी बहुत सारे घर होंगे ना गांव के जो बिजली ले जाएंगे, लेकिन अगर इतना बिजली ले जाएंगे तो घर का एक भी विद्युतीय उपकरण नहीं रहेगा, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन कुछ नहीं रहेगा, सारा उड़ जाएगा। ठीक है, पूरा घर ही जल जाएगा, हो सकता है शॉर्ट सर्किट के कारण। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हम अनंत बिंदु से लाएं, और लाएं कहाँ तक भैया, एक निश्चित पॉइंट तक ले आएँ, निश्चित बिंदु तक ले आएँ, विलेज तक ले आएँ, जहाँ से बहुत घर में जाना होगा हमें क्या, इलेक्ट्रिसिटी लेके। अब यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा, ट्रांसफार्मर। आपने नाम सुना होगा, ट्रांसफार्मर यही करता है। क्या करता है, ट्रांसफार्मर का काम ही है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करना, सिंपल। तो ट्रांसफार्मर यहाँ पर क्या लगा दिए, ट्रांसफार्मर लगा दिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर लगा दिए। अब ट्रांसफार्मर आपको पता होगा कैसे होंगे, गांव में देखते रहते हैं, सिटी में देखते रहते हैं। वो क्या करता है, बहुत हाई वोल्टेज को, हाई विद्युत धारा को क्या करता है, वो निम्न में ले आता है। अब 11,000 वोल्टेज लाए हम लोग, अब वो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ट्रांसफार्मर बदल कर इसको ऑलमोस्ट 300 या 350 के आसपास वोल्टेज में ले आएगा। अब क्या हुआ, बदल दिया। अब इसमें ट्रांसफार्मर जब हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, तब समझेंगे कि ट्रांसफार्मर आखिर होता क्या है जो विद्युत धारा कम और तेज कर देता है। ठीक है, तो फिलहाल समझेंगे कि 11,000 वोल्टेज से क्या किया, वो 350 वोल्टेज और 300 वोल्टेज के आसपास कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर से हर एक गांव के घर में क्या करेंगे, लाइट दे देंगे। तो हो जाएगा हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व, कि भैया गांव में बिजली नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व किया। कौन किया, किया तो अनंत बिंदु से ही लाने वाला लाइन, लेकिन आखिर क्या, ट्रांसफार्मर। अब देखिए, टी मतलब आप लोग समझिए ट्रांसफार्मर। अब देखिए, जो लाया, कौन लाया भैया, हमने अनंत बिंदु से लाया विद्युत धारा। अब लाया कहाँ, गांव के ट्रांसफार्मर के पास। ठीक है, इतने अनंत बिंदु से एक निश्चित बिंदु तक ले आया। अब निश्चित बिंदु तक लाया तो इस लाने में, इलेक्ट्रिसिटी को लाने में कुछ कार्य होते हैं। कार्य होते हैं, जैसे बोलते नहीं है भैया, कोई दिल्ली सिटी से आया भैया बिहार, या दिल्ली सिटी से उत्तर प्रदेश आया, तो भैया लाना होगा ना उसको, या ट्रेन से लाइए, फ्लाइट से लाइए, किसी से भी। ठीक है, तो उसको लाने में कार्य होता है, कुछ ना कुछ कार्य होगा। जैसे बोल देते हैं भैया कि एक बस है, उसमें बहुत सारे यात्री हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें लाने में जो कार्य होता है, वो बस चलता है ना, तो बस कार्य, वर्क डन जिसको बोलते हैं, किया गया कार्य, कि भैया यहाँ से आप 1 किलोमीटर पैदल चलें तो आप कितना कार्य किए हैं, कितना जूल में कार्य किए। कार्य आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 में बहुत अच्छे से, नहीं पढ़े तो मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा। बस कार्य मतलब समझ आइए, कुछ काम करना। ठीक है, कार्य मतलब क्या होता है, काम करना। तो भैया कौन काम करेगा यहाँ पे, काम करना। काम क्या है कि भैया हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी को अनंत बिंदु से एक निश्चित बिंदु तक ले आना है, और निश्चित बिंदु क्या है, गांव के ट्रांसफार्मर के पास। बस इतना ही करना है। तो एक काम क्या आसान है, नहीं, हमें हमारा काम क्या होगा, तार को जोड़ना, वहाँ से वहाँ तक पॉल की व्यवस्था करना, अच्छे से दम लाना, सुविधा से, किसी को नुकसान ना हो, किसी को डर ना हो, ऐसे करके लाना परमिशन के साथ। और जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो उसमें भी कार्य होता है, तो वो कार्य को हम क्या बोल देते हैं, इतना जो वर्क हुआ भैया, विद्युत धारा को लाया, आवेश को लाया, आवेश बोल सकते हैं, धनावेश भी बोल सकते हैं, लाया कहाँ तक, एक निश्चित बिंदु तक लाया। उस लाने में जो कार्य होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युतीय विभव हम कह देते हैं। बहुत ही सिंपल। तो आप समझ चुके हैं। आगे देखिए, हम थ्योरी से भी हल्का इसको समझने की कोशिश करते हैं और आसान कर देते हैं इसको। ठीक है, हाँ, तो होप आप एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, लाइफ से कनेक्ट करके। ठीक है, अब देखिए इसका थ्योरी आखिर बोलता क्या है, भाई सिमिलर सा मिलेगा शायद। देखिए, यह एकांक धनावेश को अनंत बिंदु से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य करता है,
यानी विद्युतीय विभव क्या है? काम करने वाला। काम क्या करता है भैया? तो यह एकांक धनावेश को यानी आवेश को क्या करता है? आवेश को क्या करता है? चार्ज को क्या करता है? आवेश मतलब आप समझ जाइए इलेक्ट्रिसिटी ही, धारा ही, विद्युत धारा जिसको बोलते हैं, क्योंकि धारा से ही क्या बनती है? विद्युत धारा बनती है। आवेश से ही विद्युत धारा बनती है, धारा से नहीं। धारा तो धारा ही है। हाँ ठीक है। अब देखिए क्या बोला कि भैया अनंत बिंदु से किसी निश्चित बिंदु तक, अनंत बिंदु क्या हो सकता है? कोई भी स्टेट, सिटी। निश्चित बिंदु क्या हो सकता है? गांव का ट्रांसफार्मर, सिटी का ट्रांसफार्मर वगैरह वगैरह, ठीक है। तक लाने में किया गया जो कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युतीय विभव कहते हैं। सिंपल, विद्युतीय विभव कहते हैं। समझ गए? हाँ कि भैया हमने एक बिंदु से अनंत बिंदु से लाया लाइट ट्रांसफार्मर के पास, उस लाने में इलेक्ट्रिसिटी लाया या आवेश लाया, और उस लाने में जो कार्य होता है वह हम क्या कहेंगे? उसको हम विद्युतीय विभव कह देंगे। यानी विद्युतीय विभव क्या है? एक ठेला है या टेम्पो है। विद्युतीय विभव एक बस है, कुछ भी बोल सकते हैं। विद्युतीय विभव को भी से दर्शाते हैं, इसलिए विद्युतीय विभव क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का वाहक है, यानी विद्युत धारा को लाने में मदद करता है, यानी विद्युत धारा को लेके आता है। कौन? विभव, कुछ काम करके। अब उसी को हम क्या कहते हैं भैया? हम उसी को क्या कर देते हैं कि भैया वह विभव है, यानी वह ठेला है, बस है, कुछ भी ऐसा है जो जिससे वह क्या करता है? काम करके इलेक्ट्रिसिटी को लाता है। ठेला मान लीजिए, टेम्पो मान लीजिए, बस मान लीजिए, किसको लाता है? इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी कौन लाता है? विद्युतीय विभव। और काम कौन करता है लाने में? विभव ही करता है। सिंपल। हाँ, तो होप आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। पूरा ट्राई किया हूँ, फिर भी आप नहीं समझे तो एक बार और अच्छे से एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला अब क्या होगा? देखिए जैसा कि बताया गया, इसे भी से दर्शाते हैं। अब भी मतलब क्या होता है भैया? भी बोल दिए कि भैया भी से दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि आगे आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि भी एक तरह से वोल्टेज को ही दर्शाता है। अब भी ही क्यों? क्योंकि देखिए फॉर्मूला इसका क्या बनेगा? सबसे पहले फॉर्मूला बनाते हैं। भी बराबर क्या हो जाएगा? एकांक धनावेश। एकांक मतलब आपको कई बार बताया गया है कि भैया ऊपर रहने वाला जो चीज़ होता है वो एकांक है। तो एकांक ऊपर रहने वाला नहीं, एकांक का सिंपल समझिए, एक अंग नहीं, छोड़ दीजिए। धनावेश का बोला है एक एक अंग करके, नहीं कि भैया आवेश को हम लाएंगे तो भैया एक एक कण करके लाएंगे ना। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला निकाल रहे हैं। आप लोग टॉपिक समझ चुके हैं, थ्योरी से भी समझ चुके हैं, एग्जाम्पल से भी। अब फॉर्मूला, तो फॉर्मूला में एकांक क्या हो जाएगा? बटा हो जाएगा। अब बटा हो जाएगा। अब एकांक के जस्ट बाद क्या होता है? हमें जो दिया रहता है उसको हमें क्या करना? नीचे करना रहता है, यानी धन आवेश, यानी आवेश है नीचे, ठीक है, जिसको Q यानी 4 से दर्शाते हैं। हाँ, अनंत बिंदु से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य करता है, कौन करता है? विद्युतीय विभव कार्य करता है, यानी कार्य भी है, यानी वर्क किया गया कार्य, उसे हम विद्युतीय विभव कहते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला भी निकल के आ चुका है। क्या होगा? कार्य बटा आवेश। अब एसआई यूनिट क्या हो सकता है? देखिए दिमाग लाइए, हमारे पास फॉर्मूला आ गया तो एसआई यूनिट अपने आप आ जाएगा। देखिए एसआई यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पे? कार्य का आप लोग जानते हैं, हम भैया यहाँ पर जूल भी दे सकते हैं, न्यूटन मीटर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो कार्य का हम सीधे रखते हैं जूल, ठीक है, सिंपल। कार्य का जूल, जूल। और आवेश का क्या कर सकते हैं? कार्य का जूल होता है ना, हाँ। ऊर्जा का जूल होता है, तो कार्य का भी हम लोग जूल कर सकते हैं, क्योंकि कार्य ऊर्जा बराबर है, ठीक है। हाँ सिंपल, तो जूल हो गया। जूल को हम जे से भी दर्शा सकते हैं, और आवेश नीचे है तो कूलाम, सिंपल। कूलाम को हम सी से दर्शा देंगे, ठीक है। तो जूल प्रति कूलाम हो गया एक फार्मूला, यानी एसआई यूनिट ए हो गया। और क्या हो सकता है एसआई यूनिट? पहला क्या हो गया? जूल प्रति कूलाम। दूसरा का एसआई यूनिट क्या हो सकता है? अब देखिए कार्य बराबर हम लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। भैया बल लाएंगे और अगर विस्थापन हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? कार्य बताएंगे, ठीक है। बल बताएंगे, ठीक है। समझ गए? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। भैया यही ऊर्जा का भी होता है, बल गुणे विस्थापन, ठीक है, बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कार्य बराबर बोल रहा है बल इंटू विस्थापन, तो बल का शेषा ही मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मीटर। तो न्यूटन मीटर, एक और फॉर्मूला हमारा ऊपर वाला का निकल गया, तो न्यूटन मीटर।
हाँ, और आवेश का क्या होता है कूलाम, तो न्यूटन मीटर प्रति कूलाम एक और हो गया। अब यही दोनों को या इसको बोल दीजिए या इसको बोल दीजिए, या न्यूटन मीटर प्रति कूलाम को ही क्या कहा गया, वोल्ट कहा गया, वोल्ट, क्योंकि ये वोल्ट वैज्ञानिक ने ढूंढा था, तो भैया इस क्या कहें, इस फॉर्मूला को ही उन्होंने वोल्ट नाम दे दिया। अब इसलिए इसका फॉर्मूला जूल प्रति कूलाम तो होता ही है, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम होता ही है, साथ साथ वोल्ट भी होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि भैया विद्युतीय विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट, न्यूटन मीटर पर कूलाम या जूल पर कूलाम भी होता है। तीनों अक्सर ए और ए बहुत पूछता है, ए भी आप लोग बना सकते हैं ना, बस ए याद रखिए, बाकी फार्मूला अपने आप ये दोनों बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग ऐसा यूनिट भी समझिए। अब डायमेंशन कैसे निकलेगा, डायमेंशन में थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, डायमेंशन भी आसान है। देखिए कैसे, जल्दी से देखते हैं हम लोग डायमेंशन कैसे देखेंगे। अब देखिए सबसे पहले डायमेंशन में क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला जैसे के तैसे, यानी ऊपर कार्य है, कार्य, नीचे क्या है, आवेश है, आवेश। आवेश का हम लोग डायमेंशन जानते हैं, IT होता है, सब जानता है, ठीक है। हाँ, अब कार्य का क्या होता है, अभी मैंने सूत्र बताया, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो विस्थापन को हम नहीं बोल सकते L, हाँ L बोल सकते हैं, तो L ऊपर हमने रख दिया, क्योंकि ऊपर कार्य है, तो बल गुणे F इंटू L, तो F को हम फिलहाल ले लिए, तो L रख दिए। देखिए सिंपल, कार्य ऊपर है, बल गुणे विस्थापन है, विस्थापन की जगह पे हम L दे देते हैं, क्योंकि इसका विमा L होता है, ठीक है। अब बल, बल को हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं, बल बराबर क्या हो सकता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, सही है। हाँ, F बराबर ma, न्यूटन की गति का दूसरा पहला नियम, दूसरा नियम बोल सकते हैं, दूसरा नियम से निकलता है F बराबर ma, ठीक है। तो वो सब बात की चीज़ है, वो नहीं, हमें बल का सूत्र चाहिए, क्या होता है, F बराबर ma, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या होता है, विमा m होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। a त्वरण क्या हो सकता है, LT माइनस टू, हाँ LT माइनस टू, क्योंकि त्वरण में 2 क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो LT प्रति सेकेंड स्क्वायर यानी LT माइनस टू। त्वरण देखिए फॉर्मूला ऐसे लिखिएगा, त्वरण क्या होता है, तो वरण, ठीक है, त्वरण, ठीक है। त्वरण बराबर क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर है प्रति सेकंड स्क्वायर, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, सिंपल। अब ये हो गया क्या, बल का इंटू L, किसका, विस्थापन का, यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ये फॉर्मूला निकल गया। अब क्या करेंगे, M L 2 हो जाएगा, और T ऊपर जाएगा तो -2 और -1 तो -3 हो जाएगा, और I भी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। हाँ, तो ये हमारा विमा किसका निकल गया, भैया विभव का। अब आपको विमा रटने की जरूरत नहीं है कि भैया ML2 T-3 I-3, कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला याद कीजिए। विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटा आवेश। अब कार्य बटा आवेश को हम क्या किए, थोड़ा तोड़ दिए, और डायमेंशन हमारे पास है 2-3 स्टेप में, बस ऐसा ही कीजिएगा, आप लोग याद करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क कीजिए, नॉट हार्ड वर्क, ठीक है। अब देखिए, होप आप विमा समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। तो विमा हमारे पास है, विमा हमारे पास है, ठीक है। तो विमा भी आ गया। अब बोला है क्वांटिटी, भैया ये अब कौन सी राशि है, भैया अदिश है कि सदिश है, अदिश है कि सदिश है। अब विद्युतीय विभव इतना मैंने आपको बताया, इतना कुछ, क्या कहीं पर भी दिशा का नाम आया कि भैया वोल्टेज जाएगा तो दक्षिण में ही जाएगा, या साउथ में ही जाएगा, नॉर्थ में ही जाएगा, ईस्ट में ही जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं, जिधर चाहे उधर ले जा सकते हैं, तो दिशा है ही नहीं इसमें, तो सदिश नहीं होगा, क्या होगा, अदिश होगा, सिंपल। तो लिख लीजिएगा विद्युतीय विभव अदिश राशि है। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखते हैं इस पर बहुत अच्छे से, ठीक है, जल्दी से देखते हैं। तो क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल में क्या होता है, मैंने आपको बार बताया, दिया क्या गया है निकालिए, और फिर उसके बाद जो निकालना होता है वो निकालिए, यानी दिया क्या गया है और निकालना क्या है, 2 चीज़ बस। यदि किसी ट्रांसफार्मर में 100 एम्पियर की धारा 1 घंटे के लिए ले जाने में, यानी 1 घंटे में कोई ट्रांसफार्मर में क्या दिया गया है, 1 घंटा लाइन दिया गया है, यानी टाइम क्या है, 1 आवर है, सिंपल। और धारा क्या है, यानी I बराबर 100 एम्पियर है, 100 एम्पियर है। 1 घंटे के लिए कार्य होता है 25 जूल, सिंपल, 25 जूल कार्य होता है। 25 जूल क्या होता है, कार्य होता है, यानी वर्क डन क्या हो गया, 25 जूल हो गया। तो बोला है कि विद्युतीय विभव का मान निकालिए, यानी V बराबर वाट
सिंपल। तो भी बराबर व्हाट, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग अच्छे से। अब देखिए दिमाग लाइए, हमें भी बराबर फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है। यहाँ पे हमारे पास धारा है, समय है और क्या है, कार्य है, तो हमें भी निकालना है। अब भी बराबर हम फॉर्मूला क्या जानते हैं भी बराबर क्या होता है, कार्य अपॉन आवेश। तो भैया हमारे पास कार्य तो है भैया 25 जूल कार्य है, सिंपल, बहुत अच्छा कार्य हमारे पास है, लेकिन आवेश नहीं है। आवेश कहाँ से लाएं? तो दिमाग लाइए, ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा डाटा है आई और टी, तो क्या आवेश नहीं निकलेगा? निकलेगा, क्योंकि आवेश बराबर ही होता है आई टी। ठीक है, आवेश बराबर आई टी फॉर्मूला से हम क्या निकाल लेंगे, ये दोनों डाटा से हम लोग आवेश निकाल लेंगे, क्योंकि आवेश बराबर होता है आई टी। समझ गए आप लोग? हाँ, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आवेश बराबर इट, सिंपल। तो आया दिमाग में? तो भैया भी बराबर भी, कार्य ऊपर है 25 जूल और क्यू कैसे निकलेगा, आई टी। तो आई का मान क्या है 100 एम्पियर इंटू टी 1 आवर, घंटा। तो भैया घंटा ले लिए यहाँ पर, सेकंड भी ले सकते हैं, घंटा दिया अच्छा है, घंटा ही दे दिया, ठीक है, प्रति घंटा में ही निकाल देते हैं हम लोग 1 आवर। अब 100 क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 4, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, V बराबर 1/4 वोल्ट। ये हमारे पास आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। हाँ, बहुत ही सिंपल। V बराबर क्या आ गया 1/4 वोल्ट, सिंपल। तो हम लोग V बराबर क्या बोलेंगे, आंसर। अतः V बराबर 1/4 वोल्ट है, सिंपल, बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ, तो 1/4 वोल्ट है। नहीं, वोल्टेज इतना कम आ गया, बहुत अच्छा, इतना कम आ गया। अब क्वेश्चन हम अपने हिसाब से लिए हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा वोल्टेज इतना कम कैसे हो जाएगा सर, तो सही बात है, इतना कम कैसे हो जाएगा वोल्टेज, पर ठीक है ना, आप लोग को एक तरह से बनाने आ गया ना टाइप वाइज, आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, आराम से बना दीजिएगा। फॉर्मूला से ये प्रति एकांक धनावेश को किसी अनंत बिंदु से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं, सिंपल। तो भैया इतना बड़ा कैसे आ गया वोल्टेज, क्वेश्चन ये है। देखिए यहाँ पर क्या है, वर्ग 25 जूल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धारा 100 एम्पियर नहीं होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा कम होना चाहिए। अगर 10 भी होगा यहाँ पर या 5 होगा तो हमारा क्या आएगा, थोड़ा सा मस्त आ जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि 25/5 हो जाएगा, काटेंगे 5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी ए वाला बड़ा रहना चाहिए, ए वाला छोटा, तब हमारा आंसर एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कोई बात नहीं, होता है थोड़ा थोड़ा मिस्टेक, क्योंकि क्वेश्चन खुद से बनाए हैं हम। अब देखिए कुछ ए अच्छा हो सकता है या नहीं भी, आपको क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, डाटा कैसा ही रहे कोई मतलब नहीं, डाटा उल्टा हो या पुल्टा हो, हमको बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे गिवन क्या है। यदि किसी घर में 5 एम्पियर की धारा 2 घंटों के लिए देने पर 25 जूल कार्य किया जाता है, सिंपल। यानी धारा क्या 5 एम्पियर है, और टाइम क्या है 2 आवर दे दिया है, और वर्क किया 35 जूल। तो भैया तो विभव निकालिए, उस घर में वोल्टेज कितना है बताइए, सिंपल। तो विभव बराबर V बराबर वाट, तो हम निकालेंगे V बराबर वाट। आप लोग भी ऐसा ही बनाइएगा, क्योंकि आप लोग सीधा मैथ की तरह बनाएंगे तो कॉपी कम पड़ जाता है आपको 10th में या 12th में, ठीक है, सिंपल। अब देखिए V बराबर वही होता है W/Q, और W का मान हमारे पास 35 है, Q का मान हम जानते हैं IT, दोनों का गुणनफल Q होता है, तो 5 × 10, ठीक है। तो क्या हो गया V बराबर 35 × 10, भैया क्या हो जाएगा, सीधा पॉइंट लग जाएगा 3.5 वोल्टेज। यानी वोल्टेज क्या है, थोड़ा सा कम है वहाँ पे। वोल्ट क्या है, वोल्टेज छोड़ दीजिए, वोल्टेज इसको मानना ही नहीं है, क्योंकि वोल्टेज ये है ही नहीं, ठीक है, यह विभव है। तो विभव क्या होगा 3.5 वोल्ट, सिंपल। वोल्ट बहुत कम है, ठीक है, तो कोई बात नहीं जी, कम होता है कभी कभी, सिंपल। अब हमारा टॉपिक क्या है, विद्युतीय विभवांतर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है। होप आप लोग विद्युतीय विभव समझ चुके होंगे। अब हम लोग विभवांतर समझते हैं। देखिए इसका नाम ही में आंसर छुपा हुआ है, विभवांतर, ठीक है। तो विभवांतर 2 शब्दों से बना हुआ है, पहला है विभव, दूसरा है अंतर। यानी
विभव का अंतर, यानी अंतर कब होगा, जब दो चीज़ रहेगा। हम बोल सकते हैं कि 14 है उसी का अंतर निकाल दीजिए, 15 है उसी का अंतर निकाल दीजिए। एक क्या है, ए और बी दो नंबर होना चाहिए, तब हम लोग दो का अंतर निकालेंगे। वैसे ही यहाँ पे विभव का अंतर है, यानी विभव 2 होगा, यानी विभव 1 माइनस विभव 2, तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा विभवांतर। हमें इसको बोल देंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यानी दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर करते हैं। दो विभव बहुत बड़ा बड़ा आ गया है। अब दो विभव कब होगा, जब दो बिंदु होंगे। दो बिंदु होंगे यानी एक बिंदु का विभव मान लीजिए 2500 है, 2500 वोल्ट है, और दूसरे विभव का क्या है, यहाँ पर हो जाएगा मान लिया 2200 वोल्ट है, तो दोनों को घटा देंगे ऑलमोस्ट 300 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। तो ये जो आएगा आंसर उसको हम लोग वोल्टेज कह देंगे, ठीक है, वोल्टेज बस। तो ये है विभवांतर। आप लोग स्टेबलाइजर देखें, स्टेबलाइजर जो घर में होता है, जो वोल्टेज कंट्रोल करता है, वो दो विभवों को बीच को ही मापता है, उसको ही वोल्टेज कहेंगे। यानी घर का वोल्टेज कितना है, तो 250 वोल्टेज, सिंपल। तो ये क्या है, विभवांतर है, यानी दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं, सिंपल। समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। आप लोग घरों का स्टेबलाइजर देख लीजिए, आप वोल्टेज को अपने आप समझ जाइएगा। यानी भैया उन दो बिंदु में कितना पावर है, कितना वो लोड ले सकता है। यानी पंखा कितना स्पीड चला सकता है, जितना वोल्टेज रहेगा उतना तेज चलेगा, जितना कम वोल्टेज रहेगा फिर लोड ही नहीं ले पाएगा। यानी एक विद्युतीय उपकरण को 250 वोल्टेज अच्छे से चलाने के लिए चाहिए। 250 वोल्टेज रहेगा तो हर विद्युतीय उपकरण चल जाएगा, 200 भी रहेगा तो चल जाएगा, पर 150 के आसपास कोई कोई नहीं चलते हैं, जैसे फ्रिज हो गए। कम वोल्टेज में कोई कोई अब तो आने लगे हैं, पर हाँ 200 वोल्टेज एक अच्छा वोल्टेज माना जाता है, 250 एक गुड माना जाता है। तो बोल सकते हैं कि 250 वोल्टेज के आसपास घरों में रहना चाहिए, ठीक, सिंपल। तो वोल्टेज आप लोग समझ चुके होंगे, कुछ नहीं है। डिफिनेशन क्या कहता है, दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं, सिंपल। इसे भी भी से दर्शाते हैं, क्यों, क्योंकि विभव और विभवांतर में जो भी खोजा है इन दोनों को वोल्ट नामक वैज्ञानिक, वो अंतर नहीं रखे हैं, दोनों को बोले हैं सेम है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि भैया विभव थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर अनंत बिंदु से एक निश्चित बिंदु पर लाने में कार्य होता है। लेकिन यहाँ क्या है कि यह एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, अनंत बिंदु नहीं है, मतलब एक लिमिटेड पॉइंट से दूसरे लिमिटेड पॉइंट तक, यानी घर के एक छोर से दूसरे छोर तक, या सिटी से एक छोर दूसरे छोर से तीसरे छोर तक, दो बिंदु में जो कार्य होता है, दो बिंदु में जो कार्य होता है, जो यानी क्या बोला, दो बिंदु में ले जाने वाला जो कार्य होता है, किसको ले जाना है, धनावेश को, उसे हम विद्युतीय विभवांतर कहते हैं। यहाँ पर भी दो चीज़ आ रहे हैं, दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। नहीं तो बोल देंगे भैया यह क्या करती है, धनावेश को लाती है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। अब ये दो बिंदु, यानी जो बिंदु ए है और बिंदु बी है, यह बहुत स्मॉल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ज़्यादा बड़ा होगा तो विभव बन जाएगा, लेकिन स्मॉल होगा तो विभवांतर बन जाएगा, बस सिंपल। यानी एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड तक हम ले जा रहे हैं तो क्या कहेंगे, विभवांतर कह देंगे, सिंपल। यानी वही है, दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहेंगे, यानी भी, इसे भी से ही दर्शाएंगे। अब भी से दर्शाएंगे तो भी क्यों दर्शाएंगे भी से हम, क्योंकि दोनों सेम है। इसका भी वही सूत्र बन रहा है, देख लीजिए, एकांक धनावेश नीचे क्यू ऊपर डब्लू, तो इसका भी वही सूत्र बन गया। अब इसको अंतर क्या होगा, यह दो बिंदु का है, यानी यहाँ पे दो बिंदु दे देंगे ए और बी, यानी वी ए बी बराबर डब्लू बाई क्यू, सेम फार्मूला। अब जब सेम फार्मूला आपको दिख गया तो सेम फार्मूला हो गया, यानी वी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू बाई क्यू। तो सेम ऐसा यूनिट भी बन जाएगा, यानी वोल्ट या वोल्टेज, ठीक है, या न्यूटन मीटर पर कूलम या जूल प्रति कूलम। डायमेंशन भी वही बन जाएगा, ml2 T-3 I-1, ठीक है, यही बन जाएगा, शायद यही होगा, आप लोग देख लीजिएगा। जो ऊपर फार्मूला होगा वही नीचे फार्मूला होगा, हाँ। और क्वांटिटी क्या हो जाएगा भैया, वो सदिश नहीं था तो ये भी सदिश नहीं होगा, यानी अदिश राशि है, सिंपल। तो सब सिमिलर सा है। अब देखिए फट से इसका क्या करते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं, नहीं तो लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, ठीक है। फट से देखिए वही है, सब चीज़ सेम है, डाटा अलग है। तो क्या बोला है भैया, ट्रांसफार्मर में एम्पियर जा रही है 25 की, टाइम जा रहा है 1 घंटा, और थोड़ा कार्य ज़्यादा हो गया, यानी 2500 कार्य के आसपास जूल हो गया, ठीक है। तो भैया वोल्टेज निकालिए, वोल्टेज या विभवांतर निकालिए, सिंपल बोला है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। तो क्या बोला है, विभव यानी डब्लू बाई क्यू निकालना है, तो डब्लू का मान क्या हो जाएगा, 2500, और नीचे क्या होगा 25 × 1,
तो 2500 कटेगा, 25 से 25 एक, और बचा क्या 100। तो 100 वोल्टेज क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 100 वोल्ट है वहाँ पर, 100 वोल्टेज है, 100 की वोल्टेज है। बहुत कम वोल्टेज है इस परिपथ में। परिपथ किसको कहेंगे, जहाँ पर विद्युत का इस्तेमाल हो, विद्युत का क्षेत्र हो, परिपथ, ठीक है। हाँ, तो ए भी पढ़ेंगे तो कुछ ऐसा है कि भैया किसी घर में 5 एम्पियर की धारा जा रही है, तो गिवन क्या होगी, आई बराबर 5 एम्पियर। ऐसा ही स्पीड में आप लोग बनाना सीखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है सब। हो सकता है जब ऑब्जेक्टिव में दे भी दे 2 नंबर 3 नंबर, कुछ में भी आपके बोर्ड के अनुसार। हाँ, तो समय है 3 घंटा, और वर्क किया गया है, वर्क क्या किया है 450 जूल की। तो बताइए भैया वोल्टेज क्या है। सिंपल वोल्टेज ही पूछा है, और वोल्टेज ही पूछेगा, क्योंकि वोल्टेज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग फट से बनाइएगा, क्या हो जाएगा, वोल्टेज बराबर W/Q। डब्लू का मान क्या हो जाएगा 450, क्यू का क्या है 5 × 3 45, 15 हो जाएगा, और 15 का आंसर क्या हो जाएगा, कट जाएगा 3 बार में 30, यानी वोल्टेज बहुत ही यहाँ पर कम है 30 जूल। यहाँ अगर 0 बढ़ा देता तो यहाँ पर 300 वोल्टेज हो जाता, तो आंसर हो जाता सिंपल। तो बहुत ही अच्छा है। तो होप आप ये दोनों टॉपिक विभव और विभवांतर समझ चुके होंगे बहुत अच्छे से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एवोल्यूशन फिजिक्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं 9th 10th 11th 12th। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करके और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा। थैंक्स।